आजाद कश्मीर में हाउस तब्दीली सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर आइंदा चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप से रब्ता। बैरिस्टर सुल्तान ने हुकूमत साजी में ताउन के बदले स्पीकर का ओहदा मांग लिया। सराय के मुताबिक सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवानगी की तैयारी में है। परियाल तालपुर बैरिस्टर सुल्तान से मिलने जाएंगी। परियाल तालपुर की आज मुहाजिरी नशिस्तों से मुंतखब अरकान असम्बली से 5 बजे मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक सदर ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या न करने से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। फारूक हैदर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी क़यादत को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए 27 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी की 17 नशिस्तें हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बैरिस्टर ग्रुप के 8 अरकान भी जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वजारतों से मुस्ताफी 4 मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली की भी हिमायत पीपल्स पार्टी के साथ। असम्बली में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9, PTI के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 अरकान मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के साथ 6 अरकान के गैर मुसद्दिका हिमायत बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। शहबाज आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन इकदाम उठा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू खुशहाली की कुंजी, तरक्की की नई सरहदों का इंकशाफ है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी क़ुव्वत पर बात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। ट्रंप ने पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी जाहिर कर दी। मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान समिट से खिताब में कहा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। मुझे दोनों पर एतमाद है। इस पर कोई शक नहीं है कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल कर लेंगे। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग भी इनमें से एक है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत का सामना। अफगानिस्तान के मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबाइलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबाह जारी कर दिया। कहा, हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। अफगानिस्तान में मासूम लोगों के कातिल तालिबान की हिमायत हिंदुस्तान के दोगले रवैये को जाहिर करती है। काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। क्या हिंदुस्तान तालिबान के जराइम को नजरअंदाज करते हुए अपने ही मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बनना चाहते हैं? अगर भारत हिमायत जारी रखे तो तालिबान अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को भी अपने हदफ में शामिल करेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खिते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। कल मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज। 27 अक्टूबर को दुनिया भर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों के अज़्म इस्तकामत को कमजोर नहीं कर सका। हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। भारतीय जुल्म जबर के सामने कश्मीरी कभी भी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत का हक दिया जाए। पाकिस्तान ने मार्के हक में भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी।
चीन को स्मोक का खात्मा करने में 2 दिहाइयां लगी। कुछ चीजें हमारे बस में हैं और कुछ कुदरती हैं। पंजाब में स्मोक गन के इस्तेमाल से फजाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे को साफ सुथरा बनाने के लिए कोशिश है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कोशिश है लाहौर समेत पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करें। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों को मिसमार कर दिया। एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए। भट्टों में से काला धुआं नहीं निकल सकता। नायब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अज़मा बुखारी समेत दीगर की बरियत का तहरीरी हुक्म जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस ने तफ्तीश करके मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश में किसी भी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटी हजूम के बाहमी तसादुम से हुई। मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या तोड़फोड़ नहीं हुई। दौरान तफ्तीश गवाहों के बयानात ने FIR में लगाए गए इल्जामात की तायद नहीं की। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट तैयार की। मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा नैब को मुद्दत में 2020 में दर्ज हुआ था। सोशल मीडिया पर नाजेबा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने के इल्जाम। रावलपिंडी में 3 असातिज़ा मुअत्तल। पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इल्जामात संगीन नौयत के हैं। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। शवाहिद की फॉरेंसिक जांच के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को भेजा जाएगा। इब्तदाई इंक्वायरी में इल्जामात संजीदा करार। पेरिस के मशहूर लवर म्यूजियम से चोरी होने वाले कीमती क्राउन ज्वेलर्स के मामले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान का ताल्लुक पेरिस के नवाही इलाके सेंट डेनी से है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। टीम इंतजामिया में अहम तब्दीलियों का फैसला। PCB ज़राए के मुताबिक हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट मिलने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। मोहम्मद वसीम का रवैया उखड़ा मिजाज रहा और बॉलिंग और बैटिंग कोच समेत खिलाड़ियों से भी ना बन सकी। स्पोर्ट स्टाफ की तकर्रियां मर्जी से की लेकिन फिर भी नताइज सिफर रहे। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान है।